हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के समझ ही रहे होंगे, आज हम लोग किस पर बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स क्लास 12 फिजिक्स के एनसीईआरटी के न्यू सिलेबस की। ठीक है, जो कि आपके एनसीईआरटी की बुक में नया सिलेबस आया हुआ है। ठीक है, उसकी बात हम लोग आज करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसको अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इससे आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे तैयारी करनी है। तो क्या है सिलेबस, कितने खंड हैं और कितने यूनिट्स हैं, आज इस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा है, देखिए इसमें 70 अंक का एक प्रश्न पत्र होता है। मतलब जो टोटल आपको फिजिक्स का पेपर आता है वो 100 मार्क्स का आता है। ये तो आप जानते हैं। देखिए लिखा है पूर्णांक 100 नंबर का है। ठीक है, यहाँ जो पूर्णांक है आपका वो 100 नंबर्स का है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिखा है, देखिए इसमें 70 अंकों का एक प्रश्न पत्र आता है, जो कि आपको रिटन में देना पड़ता है। थ्योरी का पेपर आपको देना पड़ता है, वो 70 नंबर का होता है, तथा 30 अंकों का प्रयोगात्मक होगा। 30 अंक जो होंगे वो आपका प्रैक्टिकल होगा 30 नंबर का। ठीक है, वाइवा वगैरह जो भी आपसे होता है वो 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, न्यूनतम उत्तीर्णांक जो होता है 23 + 10 लिखा है। देखिए 23 + 10 का मतलब 23 किस में आपको लाने हैं, 70 में से, यानी 70 में से आपको 23 लाने हैं। और यहाँ पर 10 नंबर किस में लाने हैं, 30 में से। इस 30 में से आपको 10 नंबर लाने हैं और 70 में से आपको 23 नंबर लाने हैं। तो टोटल 23 + 10 कितना हो गया, 33। यानी कि टोटल इधर 100 में से आपको 33 अंक पास होने के लिए चाहिए होते हैं। ये तो आपको पता है। ठीक है, कॉमन सी बात है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इकाई 1 यानी कि यूनिट 1 की बात हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, देखिए ये यूनिट 1। ठीक है, ये यूनिट 1 है हमारा। यूनिट 1 में इसको हम लोग बोलते हैं खंड का। ठीक है, पार्ट ए भी आप बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो खंड का यानी पार्ट ए में कितने यूनिट हैं हमारे, देखिए 5 यूनिट्स हैं। ठीक है, 5 यूनिट्स है। पहला यूनिट है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी है 8 अंक का। इस आपसे चैप्टर से 8 अंक का आता है। ठीक है, इस यूनिट से आपका 8 नंबर का पेपर में आता है। दूसरी यूनिट है धारा विद्युत। पार्ट ए में दूसरी यूनिट है धारा विद्युत। इससे आता है आपका 7 नंबर का। तीसरा टॉपिक है धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। ये भी इसमें भी 8 नंबर का आता है। क्या आता है इन सबसे, वो भी मैं नीचे आपको सब कुछ बता दूंगा, कौन कौन से इसमें टॉपिक आते हैं हर चैप्टर से। ठीक है, उसके बाद उसका चौथी यूनिट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं। प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट और विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसमें 8 नंबर का आता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, वो उससे 4 नंबर का आता है। तो यानी कि आपका पार्ट यानी कितने नंबर का आता है, 35 नंबर का आता है। 35 नंबर का आपसे पूछा आता है। बचे कितने, 35 नंबर। ठीक है, वो आता है खंड खा से। यहाँ पर देख सकते हैं खंड खा, ये आपके बोर्ड द्वारा जारी किया गया सिलेबस है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सिलेबस, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, और कहीं कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो उसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये जो खंड खा यानी कि पार्ट बी, इसमें कितने यूनिट है आपके, यूनिट 4 यूनिट है। 4 यूनिट कौन सी, पहली यूनिट है प्रकाशिकी यानी कि 13 नंबर का आता है। ऐसे देखिए सबसे ज़्यादा इससे 13 नंबर का आता है प्रकाशिकी। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स है आपका यूनिट खंड खा में। ऑप्टिक्स पहली यूनिट पड़ेगी आपकी खंड खा। पहली यूनिट आपकी पड़ेगी ऑप्टिक्स प्रकाशिकी जिसको बोलते हैं, उससे 13 नंबर का आता है। ठीक है, जिससे आपके लेंस वगैरह होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस और दर्शी, सूक्ष्मदर्शी, खगोलदर्शी, ये सब होता है ऑप्टिक्स में। दूसरी यूनिट है आपकी द्रव्य और दैत्य प्रकृति, इससे 6 नंबर का आता है। तीसरी यूनिट है परमाणु तथा नाभिक, इससे 8 नंबर का आता है। उसके बाद चौथी यूनिट है आपकी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उससे भी 8 नंबर का आता है। टोटल कितने हो गए, 35 अंक हो गए। तो 35 नंबर का आता है पार्ट ए से, 35 नंबर का आता है पार्ट बी से। यानी कि पार्ट ए में कितने यूनिट हैं, 5 यूनिट्स हैं, और पार्ट बी में 4 यूनिट्स। यानी टोटल आपके जो कोर्स में कितनी यूनिट है, 5 और 4 9 यूनिट्स हैं। ठीक है, 9 यूनिट्स में कौन कौन से चैप्टर, अब अभी तो आपने केवल यूनिट देखी है, मतलब चैप्टर देखें, चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पार्ट ए की बात कर ले, यूनिट 1 इकाई 1 में स्थिर वैद्युतिकी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था सबसे पहली यूनिट, उसमें क्या क्या देखिए आता है, जो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वही चीज़ यहाँ पर दी गई है। देखिए सबसे पहले विद्युत आवेश क्या होता है, इस पर भी मैंने सब पे वीडियो बना रखी है, आप जाके प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये विद्युत आवेश हो गया। आवेश का संरक्षण, ठीक है, ये सब आवेश से ही रिलेटेड है पहले चैप्टर। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी, विद्युत आवेश आपको जानना है, विद्युत आवेश पढ़ना है। आवेश का संरक्षण क्या होता है, कूलाम का नियम क्या होता है, दो बिंदु आवेशों के बीच का बल, वही उसी को हम लोग कहते हैं कूलाम का नियम। ठीक है, बहुत आवेशों के बीच बल, मतलब एक दो या दो से तीन ज़्यादा आवेश लगे होंगे तब उनके बीच में बल। ठीक है, अध्यारोपण सिद्धांत क्या होता है, सतत आवेश वितरण क्या होता है, ये सब आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं स्थिर वैद्युतिकी में। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है। अभी तो आपने ऊपर पढ़ा था विद्युत आवेश, यहाँ पर है विद्युत क्षेत्र। फिर विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कौन सा कैसे उत्पन्न होता है, फिर विद्युत क्षेत्र रेखाएँ, ठीक है, और वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, ये सब आपको पढ़ना है। ये तो आपका पहला हो गया विद्युत आवेश, फिर विद्युत क्षेत्र। अब आता है विद्युत फ्लक्स। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं आपके इंपॉर्टेंट इसमें, ये आपको जरूर पढ़ के जाना है। विद्युत फ्लक्स हो गया, गॉस का नियम हो गया, गॉस थ्योरम जो भी आप पढ़ते हैं थ्योरम में। उसके बाद अनंत लंबाई के लिए एक समान आवेशित सीधे तार, आवेशित अनंत समतल चादर पर एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के भीतर विद्युत क्षेत्र, मतलब खोखले पृष्ठ पे भी ज्ञात करना है आपको और भीतर बाहर दोनों पृष्ठ पर ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद विद्युत विभव है, विभवांतर है, किसी बिंदु आवेश विद्युत द्विध्रुव आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना है। समविभव पृष्ठ देखिए सब इंपॉर्टेंट है।
इन सब की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद है आपका विद्युत द्विध्रुव की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, है ना, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, ये भी आपको पढ़नी है। चालक तथा विद्युत रोधी यानी इंसुलेटर और कंडक्टर्स पढ़ने हैं आपको। किसी चालक के भीतर मुक्त आवेश तथा बद्ध आवेश, ठीक है, पराविद्युत पदार्थ, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, संधारित्र कैपेसिटर, ठीक है, संधारित्र तथा धारिता, ठीक है, श्रेणी तथा समांतर क्रम दोनों का सीरीज और पैरेलल क्रम भी आपको पढ़ना है, ठीक है। पट्टिकाओं में ऊर्जा विद्युत परावैद्युत माध्यम होने अथवा ना होने पर किसी समांतर पट्टिका संधारित्र की संधारित धारिता, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आपको कुछ ना कुछ जरूर आपको पढ़ने को मिलेगा। 8 नंबर का आता है ना इससे, तो कुछ ना कुछ जरूर आपको सब मिलेगा इसमें। संधारित्र में संचित ऊर्जा, ठीक है, कैपेसिटर में जितनी भी ऊर्जा संचित ऊर्जा होती है उसकी आपको डेरिवेशन दिखानी है, ठीक है। ये तो आ गया आपका यूनिट 1। अब यूनिट 2 में देख लेते हैं। यूनिट 2 में क्या है, देखिए धारा विद्युत धारा, ठीक है। ऊपर आपने क्या पढ़ा था, विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र, विद्युत फ्लक्स। यूनिट 2 में क्या है, विद्युत धारा, धात्विक चालक में विद्युत आवेशों का प्रवाह, अपवाह वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई। और क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए हाँ, ओम का नियम है ना, ओम का नियम हो गया, विद्युत प्रतिरोध वी विलक्षण। और क्या हुआ, ये सब आप नोट करते चलिए साथ में, ठीक है, एक जगह लिख लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। विद्युत ऊर्जा और शक्ति, ठीक है, विद्युत प्रतिरोधकता तथा चालकता क्या होती है, प्रतिरोध की ताप निर्भरता क्या है, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध हो गया। उसके बाद ईएमएफ है ना, सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है जिसको बोलते हैं हम लोग, सेलों का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम। यहाँ ऊपर आपने पढ़ा था वो था संधारित्र का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम, यहाँ है सेलों का, ठीक है। किरचॉफ का नियम क्या होता है, इसका अनुप्रयोग आपको, और व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज हर साल लगभग पूछा जाता है। 7 नंबर में सब आपका आता है यूनिट 2 से, ठीक। उसके बाद अगर हम लोग फ्रेंड्स बात कर लें यूनिट 3 की, तो इसमें क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना इसमें हो गई इंपॉर्टेंट। ऑस्टेट के प्रयोग, बायोसेवर्ट का नियम, धारावाही लूप में इसका अनुप्रयोग, एम्पियर का नियम हो गया। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट, सीधी परिनालिका और एक समान विद्युत चुंबकीय तथा चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल हो गया। ये इसमें देखिए, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल एम्पियर की परिभाषा, ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप द्वारा बल आघूर्ण का अनुभव, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर हो गया आपका इसमें इंपॉर्टेंट, ठीक है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, चुंबकीय द्विध्रुव हो गया, ठीक है। उसके बाद अक्ष के अनुदिश तथा अक्ष के अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो गई इसमें। और आपका क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए बल आघूर्ण, आपका टॉर्क, तुल्यांकी परिनालिका हो गई, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय, ये तीनों आते हैं इंपॉर्टेंट, चुंबकीय में आते हैं। और अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय, ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लें यूनिट 4 की, विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं। यूनिट 4 में क्या क्या आता है, कौन कौन से टॉपिक है, देखिए तो सबसे पहला इसमें विद्युत चुंबकीय द्वारा फैराडे का नियम, जो विद्युत चुंबकीय का नियम दिया था प्रेरण का, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। प्रेरित ईएमएफ तथा धारा, लेंज का नियम, देखिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें, स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, ठीक है। उसके बाद क्या है, वर्ग माध्य मूल, प्रत्यावर्ती धारा, प्रतिबाधा, श्रेणी क्रम, एलसीआर, एसी परपथ, एसी चंद्र ट्रांसफार्मर, ये सब आपको पढ़ना है। यूनिट 5 में क्या है, विस्थापन धारा, विद्युत चुंबकीय तरंगे, अभिलक्षण इनके, ठीक है, और रेडियो एक्टिव तरंगे, ये सब आपको विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम ज़्यादातर इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। विद्युत चुंबकीय तरंगे यूनिट 5 में कौन कौन से विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होते हैं, रेडियो, सूक्ष्म, अवरक्त, दृश्य, परावैंगनी किरणें, ठीक है, गामा किरणें, और इन सब के क्या यूजेज, उपयोग और मौलिक तथ्यों सहित आपको सब कुछ पढ़ना है। 4 नंबर का इसमें से आता है ज़्यादातर, इसमें आपको विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम ज़्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। तो यह तो हो गई आपकी खंड खा यानी पार्ट ए की बात हो गई। अब हम बात करते हैं पार्ट बी यानी यूनिट 2। खंड खा में देखिए 4 यूनिट थी टोटल। तो पहली यूनिट में देखिए प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स, इससे ज़्यादा आपका आता है, 13 नंबर का आता है, लेकिन ज़्यादा रहता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ठीक है, आपको सबसे पहले। उसके बाद गोलीय दर्पण क्या होता है, दर्पण सूत्र क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन, इसमें सारे इंपॉर्टेंट है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, तथा इसके अनुप्रयोग, प्रकाशित तंतु, गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन, लेंस, पतले लेंसों का सूत्र, लेंस मेकर सूत्र, आवर्धन, लेंस की शक्ति, संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन, प्रिज्म में से होकर प्रकाश का अपवर्तन, ये सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है इसी में ही है, देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब इसी में है यूनिट 1 में ही, ठीक है। नाना सूक्ष्मदर्शी तथा खगोलीय दूरदर्शक क्या होता है, इनकी आवर्धन क्षमताएं क्या होती हैं, तरंग अग्र क्या होता है, प्रकाशिकी क्या होती है, हाइगेंस का सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। समतल पृष्ठ पर कैसे बनता है परावर्तन और अपवर्तन, हाइगेंस के सिद्धांत के उपयोग बताने हैं आपको। उसका फिर आगे यंग का द्विझिरी प्रयोग है ना, जो झिल्ली वाली फ्रिंज की चौड़ाई के लिए निकाला जाता है व्यंजक, वो सूत्र का व्युत्पत्ति नहीं करनी है, इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है। कला संबंध स्रोत हो गया, ठीक है। फिर एकल झिल्ली के कारण परिविवर्तन कैसे होता है, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई कैसे होती है, पोलराइड का उपयोग क्या होता है, ये आपका यूनिट 1 में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यूनिट 2 में देख लेते हैं द्रव्य तथा विकिरण की दैत प्रकृति क्या होती है। विकिरणों की दैत प्रकृति में क्या है, प्रकाश, विद्युत प्रभाव, हर्ट्ज तथा लेनार्ड प्रेक्षण, आइंस्टीन प्रकाश सूत्र समीकरण, ठीक है। प्रकाश का आइंस्टीन का जो प्रकाश विद्युत समीकरण है वो आपको बताना। प्रकाश की कणात्मक प्रकृति, द्रव्य तरंगे कणों की तरंगाग्र प्रकृति, इसमें प्रकृति दी ब्रॉगली इक्वेशन, जिसे दी ब्रॉगली रिलेशन बोलते हैं, दी ब्रॉगली संबंध, ठीक है। इसमें भी 6 नंबर, इसमें से भी आपको 6 नंबर का आता है, ठीक है। फिर ये आपकी यूनिट 3 परमाणु तथा नाभिक क्या होता है, ठीक है। अल्फा कट प्रकीर्णन प्रयोग, ठीक है। परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल,
ऊर्जा स्तर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है, नाभिकों की संरचना, ठीक है, परमाणु संलयन, परमाणु द्रव्यमान, समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक, देखिए सब इंपॉर्टेंट है, 2-2 नंबर में 3-3 नंबर में जरूर पूछे जाते हैं आपसे ये। द्रव्यमान ऊर्जा हो गई, न्यूक्लियन प्रति न्यूक्लियन, ठीक है, द्रव्यमान संख्या, इसमें परिवर्तन तथा नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, ये जरूर आपसे टॉपिक पूछा सकता है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन अच्छे तरीके से आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। इसके बाद आपकी यूनिट 4 इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, गुणात्मक आख्या मात्र क्या होता है, देखिए 8 नंबर का इसमें से आता है, टॉपिक कम है लेकिन पूछा ज़्यादा जाता है। ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या होता है, चालक, कुचालक, अर्धचालक, डायोड, IV विलक्षण, इन दोनों का IV VI ग्राफ भी पूछा था आपसे, अग्रदिशिक और पश्चिदिशिक दोनों पूछा था आपसे, ठीक है। इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, इंग्लिश में वही लिखा हुआ है। डायोड पूछा था, डायोड दृष्टकारी रूप में, अगर एक समझिए ना, डायोड ही एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप उन्होंने आपसे पूछ लिया ना तो 5 नंबर में आपसे केवल यही पूछ लेंगे वो डायोड क्या होता है, ठीक है। और जैसे ये पूछ सकते हैं आपसे ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या होता है, चालक समझाइए, कुचालक, अर्धचालक क्या होता है, तो इसमें से भी अच्छा खासा टॉपिक है उनके पूछने के लिए, तो इन सबको अच्छी तरीके से आप तैयार करके जाइए जितने भी मैंने आपको ऊपर टॉपिक बताए हैं। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था आपका, टोटल यूनिट थी 9, फर्स्ट है ना, पार्ट ए में थी 5 यूनिट और पार्ट बी में थी 4 यूनिट। तो ये तो आपका कोर्स हो गया। आगे चलते हैं हम लोग प्रयोगात्मक की तरफ। देखिए प्रयोगात्मक में क्या क्या पूछा था, थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। प्रयोगात्मक देखिए निम्नवत होगा, कैसे होगा, भौतिक विज्ञान का देखिए अधिकतम अंक 30 नंबर का है, न्यूनतम जो है वो 10 अंक है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया 4 घंटे प्रैक्टिकल चलता है इसका, लेकिन 4 घंटे कहीं चलता नहीं है, ठीक है। स्कूल वाले आते हैं थोड़ी देर में निपटा के चले जाते हैं। क्या होगा, बाह्य मूल्यांकन देखिए कोई 2 प्रयोग दिए जाएंगे, जो बाहर से आपको चार्ट वगैरह बनवाया जाता है उसमें से आपको दिए जाएंगे 10 नंबर का, और प्रयोग आधार मौखिकी, यानी जो आपसे 5 नंबर का वाइवा होता है, मतलब बुला के जो एग्जामिनर रहता है पहले आपका चार्ट देखेगा 10 नंबर का और 5 नंबर का कुछ ना कुछ पूछेगा, तो 15 नंबर तो बाहर हो गए। आंतरिक में क्या, जो आपकी स्कूल वाले आपसे फाइल बनाते हैं, प्रयोगात्मक रिकॉर्ड 4 नंबर का, प्रोजेक्ट कार्य व उस कार्य पर आधारित मौखिकी जो 8 नंबर का स्कूल वाले ही वाइवा ले लेते हैं, सत्रीय कार्य उसका सतत मूल्यांकन 3 नंबर का, ठीक है। तो ये सब कुछ इस तरह से होता है। तो फ्रेंड्स ये पूरा आपका फिजिक्स का सिलेबस था, अच्छे तरीके से उसको आप नोट कर लीजिए या फिर आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही आपको सब कुछ इस साल पढ़ना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको पूरा सिलेबस क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स ये छोटी सी वीडियो थी जो कि मैंने आपके फिजिक्स के सिलेबस के ऊपर बनाई थी। आगे आने वाली और वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री और बायो के भी सिलेबस की बात करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।